स्वागत है आपका कहानी वेद एक के की दुनिया में। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी डरावनी कहानी जो आपकी रूह कांपा देगी। ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है, या कम से कम ऐसा दावा किया जाता है। चलिए शुरू करते हैं। अनन्या और आरव की शादी को ठीक 1 साल हो चुका था। दोनों मुंबई में रहते थे, जहां जिंदगी की भागदौड़ ने उन्हें इतना व्यस्त रखा कि शादी के बाद हनीमून तक का मौका नहीं मिला। अनन्या एक ग्राफिक डिजाइनर थी जो हमेशा क्रिएटिव आइडियाज में खोई रहती, जबकि आरव एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था जिसकी जिंदगी लैपटॉप और कोडिंग के इर्द गिर्द घूमती। लेकिन इस बार न्यू ईयर के मौके पर उन्होंने फैसला किया कि वे कहीं घूमने जाएंगे। अनन्या को पहाड़ों से गहरा लगाव था। बर्फीली हवाएं, घने जंगल और ऊंची चोटियां उसे हमेशा आकर्षित करती। आरव ने भी हामी भर दी और दोनों ने मनाली जाने का प्लान बना लिया। बस से सफर, होटल बुकिंग, सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। मनाली पहुंचते ही उन्हें लगा जैसे वे किसी परी कथा में आ गए हों। बर्फ से ढकी सड़कें, मॉल रोड की चहल पहल और क्रिसमस की सजावट, सब कुछ जादुई था। दिन भर वे फेमस जगहों पर घूमे, सोलंग वैली में स्नोफॉल का मजा लिया, हिडिंबा टेम्पल में बंदरों से खेला और शाम को लोकल मार्केट से वूलन शॉल्स खरीदे। शामें एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम बिताने में गुजरी, हॉट चॉकलेट पीते हुए पुरानी यादें ताज़ा करते। लेकिन न्यू ईयर ईव की रात कुछ खास होने वाली थी। उन्होंने एक लोकल बार में पार्टी करने का प्लान बनाया। बार में म्यूजिक जोरों पर था, लोग डांस कर रहे थे और दोनों ने जश्न में डूबकर कुछ ज्यादा ही शराब पी ली। रात गहराने लगी और नशे में वे दोनों होटल लौटने लगे। सड़क पर चलते हुए वे हंसते खिलखिलाते शोर मचा रहे थे। अनन्या आरव का हाथ पकड़कर उसे घुमा रही थी और आरव गुनगुनाते हुए गाने गा रहा था। तभी अनन्या की नजर सड़क से थोड़ी दूर एक बड़े से हवेली पर पड़ी। वह हवेली पहाड़ी की चोटी पर खड़ी थी, जैसे सालों से खाली पड़ी हो। उसकी दीवारें पुरानी और जर्जर थीं, खिड़कियां टूटी हुईं और चारों तरफ जंगली झाड़ियां उगाई थीं। हवा में एक अजीब सी सड़ांध थी और हवेली की छत पर कौवे कर्कश आवाजें निकाल रहे थे। अनन्या नशे में मजे मजे में बोली, देखो आरव, कितना कूल लग रहा है, चलो अंदर चलें, एडवेंचर करते हैं। आरव ने हंसते हुए मना किया, लेकिन अनन्या ने उसका हाथ खींच लिया और दोनों बैक साइड से हवेली में घुस गए। हवेली का नाम गेट पर लिखा था, शैडो ऑक्स हवेली। दोनों ने इसके बारे में सुना था। लोकल लोग कहते थे कि यह जगह हॉन्टेड है, जहां ब्रिटिश काल में एक परिवार की दर्दनाक मौत हुई थी। लेकिन नशे में वे सब इग्नोर कर अंदर चले गए। ये उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित हुई। हवेली के अंदर अंधेरा था, सिर्फ चांद की रोशनी से कुछ नजर आ रहा था। फर्श पर धूल की मोटी परत जमी थी और हवा में एक ठंडी सिहरन थी। अनन्या और आरव जोर जोर से हंसते हुए शोर मचाने लगे। अनन्या दीवारों पर लगी पुरानी तस्वीरों का मजाक उड़ाने लगी। उन तस्वीरों में एक ब्रिटिश परिवार था, एक आदमी, औरत और 2 बच्चे। उनकी आंखें इतनी जीवंत लग रही थीं कि लगता जैसे वे अब भी फ्रेम से बाहर कूद आएंगे। आरव को दीवारों पर खून के पुराने छींटे नजर आए, सूखे हुए लेकिन अभी भी लाल। उसे अचानक घबराहट हुई। अनन्या, चलो यहां से निकलते हैं, कुछ ठीक नहीं लग रहा, उसने कहा। लेकिन अनन्या हंसती रही। तभी ऊपर के फ्लोर से किसी चीज के टूटने की आवाज आई, जैसे कांच का कोई बर्तन गिरा हो। दोनों एक पल को थम गए। सन्नाटा इतना गहरा था कि उनकी सांसें भी सुनाई दे रही थीं। कौन है वहां? अनन्या ने पुकारा, लेकिन जवाब नहीं आया। हवेली का मेन गेट बंद था, ताला लगा हुआ। अगर कोई होता तो गेट खुला होता। अनन्या की जिज्ञासा बढ़ गई और वह ऊपर की सीढ़ियां चढ़ने लगी। आरव अब थोड़ा होश में आ चुका था। उसने अनन्या को रोकने की कोशिश की। रुक जा अनन्या, ये जगह खतरनाक लग रही है। लेकिन अनन्या नहीं मानी। जैसे ही आरव उसके पीछे जाने लगा, उसे लगा जैसे किसी ने उसका नाम पुकारा हो। आरव, एक फुसफुसाहट सी। वह मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ हवा का सनसनाहट। अनन्या ऊपर के फ्लोर पर पहुंच चुकी थी। कॉरिडोर लंबा और अंधेरा था और उसके आखिर में एक कमरा था। दरवाजा धीरे धीरे खुद ब खुद खुल बंद हो रहा था, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे हिला रहा हो। अनन्या का दिल धड़क रहा था, लेकिन नशे ने उसे बहादुर बना दिया। वह कमरे में घुसी। अंदर का नजारा भयानक था।
फर्नीचर सड़ा हुआ, मकड़ी के जाले हर तरफ और हवा में मौत की बदबू। कमरे के कोने में एक साया खड़ा था, आरव जैसा दिखने वाला, लेकिन उसकी आंखों के पुतलियां असामान्य रूप से छोटी थीं, चेहरा भावहीन जैसे कोई मोम का पुतला। अनन्या ने डरते हुए पुकारा, आरव, तुम यहां कैसे? लेकिन वह आरव अचानक तेजी से उसकी तरफ दौड़ा। अनन्या चीख पड़ी और पीछे हटी। वह साया गायब हो गया, जैसे हवा में घुल गया हो। अनन्या दौड़ती हुई सीढ़ियों की तरफ आई, लेकिन वहां का दृश्य उसे जड़ कर दे गया। नीचे फर्श पर वही तस्वीरें जिंदा हो गईं लग रही थीं। ब्रिटिश परिवार के सदस्य, आदमी, औरत और 2 बच्चे उसके सामने खड़े थे। उनकी आंखें खाली लेकिन घूरती हुईं। वे आत्माएं थीं जो सालों से इस हवेली में कैद थीं। उनमें से छोटी बच्ची आगे आई, उसकी त्वचा पीली, आंखें लाल। उसने अनन्या का गला पकड़ लिया। अनन्या छटपटाई, लेकिन बच्ची हवा में उड़ने लगी, अपने खूनी नाखूनों से अनन्या की आंखों में घूरते हुए। अनन्या की आंखों से खून बहने लगा और वह चीखती हुई बेहोश हो गई। जब अनन्या की आंख खुली तो वह होटल के कमरे में थी। आरव उसके पास बैठा था, चिंतित। अनन्या उठी और पागलों की तरह पूछने लगी, क्या हुआ था वहां? वो हवेली, वो लोग? आरव ने बताया कि अनन्या के ऊपर जाने के बाद वह नीचे रुका था, क्योंकि उसे अजीब घबराहट हो रही थी। लेकिन अनन्या की चीख सुनकर वह दौड़ा। ऊपर पहुंचा तो अनन्या सीढ़ियों पर खड़ी थी, आंखें फटी हुईं। आरव ने उसका नाम पुकारा, लेकिन लगा जैसे कोई अदृश्य हाथ अनन्या का गला दबा रहा हो। अनन्या की आंखों से खून टपकने लगा और वह चीख कर बेहोश हो गई। आरव ने उसे उठाया और बाहर निकाला। इस हादसे के बाद अनन्या महीनों तक सदमे में रही। उसे रातों में नींद नहीं आती, लगता कोई गला दबा रहा है। शीशे में देखती तो अपनी आंखों से खून बहता नजर आता। डॉक्टरों ने कहा, यह PTSD है, लेकिन दवाओं से कुछ राहत मिली। फिर भी कुछ सवाल अनसुलझे रहे। कमरे में वो आरव जैसा साया कौन था? उस ब्रिटिश परिवार के साथ क्या हुआ था? क्या वे सच में हवेली में भटक रही आत्माएं हैं? लोकल लेजेंड्स के मुताबिक ब्रिटिश काल में उस परिवार की हत्या हुई थी और उनकी आत्माएं घुसपैठियों को सजा देती हैं। जो भी हो, हम बस दुआ करते हैं कि ऐसा न्यू ईयर एक्सपीरियंस किसी के साथ ना हो। लेकिन क्या वो आत्माएं अभी भी इंतजार कर रही हैं अगले घुसपैठिए का? अगर कहानी अच्छी लगी तो कहानी विदे के चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। मिलते हैं अगली कहानी में।